हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। बीपीएससी ने 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम की प्रोविजनल आंसर की अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। उसी आंसर की के साथ हम बुकलेट बी का आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो भी लोग 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है गदर आंदोलन के दौरान। दूसरा प्रश्न है, तेभागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल से आरंभ हुआ। यह किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था, यानी दूसरा का सही उत्तर है बी। किसने कहा, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। यह जिन्ना का स्टेटमेंट है, यानी कि जो ए बी सी डी चारों है वो गलत है। सही उत्तर है ई। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, यानी फोर्थ का सही उत्तर है सी। फिफ्थ नंबर प्रश्न है, सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? वो 2 सदस्य थे। 5वां का सही उत्तर है डी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे, यानी छठा का सही उत्तर है ए। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी, यानी कि 7th का राइट आंसर है बी। 8th नंबर प्रश्न है, जो कि काफ़ी मुश्किल प्रश्न था, इसका उत्तर खोजना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका सही उत्तर आयोग ने बताया है 33। इस तरीके के प्रश्नों से मुझे लगता है कि आयोग को ये भी बता देना चाहिए कि इस तरह के प्रश्न के लिए फैक्ट मिलते कहाँ से हैं, क्योंकि आप नॉर्मल कोई भी इतिहास के बुक उठा के खोज लीजिए, स्पेक्ट्रम हो, एनसीईआरटी हो, आपको ये फैक्ट नॉर्मली नहीं मिलेगा। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में हुआ था? इसका सही उत्तर आयोग ने दिया है बी, नकदी फसल। कुछ लोग कह रहे थे कि चूंकि ब्रिटिश कृषि की नीतियों के भी विरुद्ध था तो ये होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बी माना है। 10 नंबर प्रश्न है, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई बिहार में, यानी कि 10 का सही उत्तर है डी। 11 नंबर प्रश्न है, 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन सा नहीं था? इसका सही उत्तर आयोग ने दिया है ई, यानी कि ए बी सी डी कोई भी इसके उद्देश्य नहीं थे या एक से अधिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना लंदन में बी.डी. सावरकर ने की थी, यानी सही उत्तर है 12 का ए। 13 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने, यानी 13 का राइट आंसर है डी। 14 प्रश्न है कि सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने, यानी कि 14 का सही उत्तर है सी। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था 1925 ईस्वी में, यानी 15 का राइट आंसर है डी। 16 से लेकर 24 तक आपके मैथमेटिक्स के प्रश्न होंगे, तो आप प्रश्न देख लीजिए और मैं उसका सीधा सीधा उत्तर बता देता हूँ। यानी कि जो लॉग वाला प्रश्न है उसका उत्तर है बी, 16 का बी। 17 नंबर x+1/x के पावर 6 के विस्तार आपको करना है। आप प्रश्न यहाँ देख सकते हैं क्लियरली। इसका सही उत्तर आयोग ने दिया है 20। इसके बाद जो 18 नंबर प्रश्न है, पिता और पुत्र की आयु से संबंधित प्रश्न है। आप चाहें तो इस प्रश्न को रोक कर बना सकते हैं अगर आप 67 देने जा रहे हैं तो। अभी आंसर जान लें। 18 का सही उत्तर है ई। 19 नंबर प्रश्न पार्टनरशिप से संबंधित है और इसका उत्तर है 19 का 4, यानी कि ए। 20 नंबर प्रश्न x² क्वाड्रेटिक के जो फॉर्म में है
उस इक्वेशन का है। इसका हरात्मक माध्य आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर है 20 का डी यानी कि 6। फिर समानांतर श्रेणी में 11 पदों का योग दिया हुआ है, इससे संबंधित प्रश्न है। इसका सही उत्तर है 21 का ए। 22 नंबर प्रश्न है एन पूर्णांक संख्या है, ये वाली प्रश्न का सही उत्तर है 22 का बी यानी कि 11। 23 नंबर प्रश्न भी काफ़ी बड़ा है, इसका सही उत्तर है 50 यानी कि सी। 24 नंबर प्रश्न एक मिश्रण से संबंधित प्रश्न है, इसका सही उत्तर है 19/21 यानी कि बी। 25 नंबर प्रश्न ताला चाबी की फैक्ट्री से संबंधित है, इसका सही उत्तर है बी 170। चलिए अब साइंस वाले प्रश्न हम देख लेते हैं। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में, एल्जाइम लाइपेज का स्रोत है, अग्नाशय, इसका सही उत्तर है बी। 28 BCG का वैक्सीन इस्तेमाल किया जाता है, तो क्षय रोग की रोकथाम के लिए, यानी 28 का सी। 29 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है हार्मोन, तो इंसुलिन होता है, यानी 29 का बी। 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है, लिम्फोसाइट, यानी 30 का ए। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है, तो खरगोश से निकाला जाता है, अंगोरा खरगोश से, 31 का ए। निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है, विद्युत धारा, यानी 32 का सी। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि, यानी 33 का बी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म के द्वारा, यानी 34 का ए। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं, -40 डिग्री, यानी कि 35 का सी। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में, यानी 36 का डी। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता है, तो एक्स किरण का नहीं होता है, यानी 37 का बी। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो राशि अपरिवर्तित रहती है, वो है आवृत्ति, यानी 38 का ए। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, यानी 39 का बी। 40 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, इसका सही उत्तर है 40 का सी, न्यूट्रॉन। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोधकता का, यानी 41 का सी। इसके बाद रूबी का रासायनिक फार्मूला आपको उससे पूछा गया है, यानी 42 का ए, Al2O3। 43 पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त की जाती है, ऑक्टेन संख्या में व्यक्त किया जाती है, यानी 43 का बी। याद रखिएगा डीजल की सिस्टेन संख्या में व्यक्त की जाती है। 44 है निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, सही उत्तर है 44 का ए, बोरान का। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेंसिलिन, यानी इसका सही उत्तर है 45 का डी। CNG का मुख्य घटक CH4 होता है, मिथेन, यानी कि 46 का सही उत्तर है डी। 47 अम्लवर्षा, इसका सही उत्तर आयोग ने दिया है डी, ए और बी दोनों, यानी HNO3 एंड सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। 48 है भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है, पानी का pH 7 माना है आयोग ने, यानी कि शुद्ध पानी ही पानी का यहाँ पर मतलब आयोग ने निकाला है। 50 नंबर प्रश्न है कि 2019 के रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो लिथियम आयन बैटरी के लिए, यानी 50 का सी। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन, यानी 51 का सही उत्तर है ए। 52 पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट, यानी कि 52 का सही उत्तर है डी। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, इसका सही उत्तर है कैल्शियम, यानी 53 का ए। पौधे में पानी पहुंचाया जाता है जाइलम के द्वारा, यानी कि 54 का राइट आंसर है ए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं डी, CO2। इसके बाद 56 शेन वाटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की हो, निम्नलिखित में से किस टीम से खेलते थे, तो चेन्नई सुपर किंग्स, यानी 56 का बी। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है, बिहार में बनाई गई है, यानी 57 का सी। 58 बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है, बेगूसराय में स्थित है, 58 का ए। 59 नंबर प्रश्न है 2020 फीडे के सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता भारत और रसिया कंबाइंड रूप से था, यानी 59 का डी। 60 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन थे, पियरे गैल्सली, यानी कि 60 का राइट आंसर है बी। वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था, तो ये कार्यक्रम एप्पल ने आयोजित किया था, यानी 61 का डी। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है, सोनू सूद, यानी कि 62 का बी। कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है, तिरुवारूर में स्थित है, यानी 63 का सी।
सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है, यानी 64 का ए। भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सगुन पोर्टल लॉन्च किया गया है, 65 का बी। रूपसी हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो ये आसाम में स्थित है, यानी 66 का बी। 67 है चेहरे पर मास्क पहनने के लिए अनिवार्यता भारत के किस राज्य ने कानून बनाया है? राजस्थान ने बनाया है, 67 का ए। बीज बचाओ आंदोलन बीज को बचाओ किस राज्य ने शुरू किया था? तो उत्तराखंड ने शुरू किया था, यानी 68 का बी। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है, 69 का सी। राजस्थान में स्थित क्षेत्रीय खादान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, 70 का ए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान में चेयरमैन है अशोक कुमार गुप्ता, यानी सही उत्तर 71 का सी। 72 है भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, यानी कि 72 का सी। अडुप्रावल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह भारतीय महासागर में स्थित है, यानी हिंद महासागर में स्थित है, यानी 73 का सी। 74 है भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है? यह है म्यांमार के साथ, यानी 74 का ए। 75 है भारत और चीन के बीच प्रथम और अनौपचारिक सम्मेलन हुआ था, हुआन में हुआ था, यानी 75 का बी। 76 है निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय बृहद आर्थिक भागीदारी का सदस्य नहीं है? यह है पाकिस्तान, यानी 76 का बी। किस देश के साथ भारत ने 2+2 बैठक करता है? जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तीनों के साथ है, यानी 77 का सही उत्तर है डी। ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी क्या होती है? तो सरकारी और गैर सरकारी कूटनीति होती है, यानी 78 का सी। वर्ष 2000 में मेकॉन्ग गंगा सहयोग कहाँ शुरू किया गया था? तो ये लाओस में शुरू किया गया था, 79 का ए। 80 है किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? ये सही उत्तर है जापान, डी। न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का मंत्री कौन बना है? प्रियंका राधाकृष्णन, यानी 81 का ए। 82 है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? इसका सही उत्तर है IMF, यानी 82 का सी। 83 है नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार से कहाँ से प्रारंभ होती है? मोतिहारी, यानी 83 का ए। 84 है बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? 2018 में किया गया था, यानी 84 का सी। 85 है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यू जर्सी, यानी 85 का सी। 86 है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था, यानी 86 का ए। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति, यानी 87 का सी। बाबा ठाकुरदास ने पटना के किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी, यानी 88 का बी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे, यानी 89 का सी। 19 नंबर प्रश्न है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ था, यानी 90 का सी। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, 91 का ए। 92 है बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गांधार शैली में प्राप्त होती है, 92 का ए। 93 है किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? तो उपयुक्त जितने भी हैं उसमें नहीं किया गया, 13वें अभिलेख में किया गया है, यानी कि 93 का ए। 94 है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की थी, 94 का ए। 95 है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालिकोटा का युद्ध हुआ था, 95 का डी। दीन इलाही किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो अकबर के द्वारा आरंभ की गई थी, तो 96 का बी। 97 है राष्ट्र प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य के प्रबंध की सहायता करती? तो शिवाजी, 97 का डी। 98 है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए वो गलत है, इसलिए आयोग ने इसका उत्तर ई दिया है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, यानी 99 का सी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से आरंभ हुई थी, 100 का डी। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे, यानी 101 का बी।
102 है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी, यानी 102 का सी। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? एस राधाकृष्णन, यानी 103 का डी। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? यह शहर है हमारा राजगीर। ऑप्शन नहीं, इसलिए आंसर है इसका ई। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से बिलोंग करते थे? बिहार से करते थे, 105 का ए। 106 है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो अग्रणी जिला इन्होंने माना है पश्चिमी चंपारण। वैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण दोनों ही गन्ना खेती के लिए प्रमुख हैं, यानी 106 का सही उत्तर ए। 107 है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? रोहतास है, 107 का सी। 108 है बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर थी? वो जिले हैं किशनगंज और सहरसा, यानी 108 का डी। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दोनों झीलों के बीच स्थित है? तो है ओंटारियो झील और रीरी झील के बीच, यानी 109 का डी। 110 है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमोल है? इसका सही उत्तर है ई। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? इसका सही उत्तर है लोरेन बेसिन, यानी 111 का बी। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, 112 का बी। 113 नंबर प्रश्न है, यूरोप में पेरेनी पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? स्पेन और फ्रांस, यानी कि 113 का ए। भारत में चंद्रा और भागन नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? इसका सही उत्तर है लाहौल, यानी कि 114 का सी। 115 है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, यानी 115 का बी। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, 116 का बी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, यानी 117 का डी। 118 निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश, यानी 118 का ए। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? लिदर नदी के किनारे है, यानी 119 का सी। 120 है दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है ई, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में तो मुख्यतः है, लेकिन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी कुछ इसके हिस्से हैं, यानी कि 120 का ई। निम्नलिखित में से कौन सा मवेशी नस्ल राजस्थान का नहीं है? तो हलीकर, यानी 121 का सी। 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? इसका सही उत्तर है 3, यानी कि 122 का बी। किस बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? 123 का बी, 123 का सी मक्का का। 124 है बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन हैं? तो ये हैं मधुबनी और दरभंगा, यानी 124 का बी। 125 है उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? तो मूंग और मसूर, यानी 125 का सी। 126 है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? 126 का है सी, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। इसके बाद आपको मैच करने का है कि सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जब आप पंचायती राज समितियों को मिलाएंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे, यानी 128 का सी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, 129 का ए। 130 भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 130 का डी। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 131 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधायक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं, यानी 131 का ई। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो यह है सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, यानी 132 का ए। इसके बाद 133 नंबर प्रश्न है, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनाने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? इसकी 4 कंडीशन है, लेकिन जो यहाँ दिया गया है वो कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, इसलिए इसका आंसर होगा ई, यानी 133 का ई। 134 है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यानी 134 का सी। 135 में इसका कोई भी मैच
आप मिलाएंगे तो जो ABCD दिया गया है वो कोई भी सही नहीं है, यानी सही उत्तर हो जाएगा इसका ई। अगर आप मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। ग्राम पंचायत का गठन 40 में है, समानाचार संहिता 44 में है, कृषि एवं पशुपालन 48 में है, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथकीकरण जो है 50 में है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास 51 में है। लेकिन इस हिसाब से कोई भी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इसलिए इसका आंसर ई है। 136 से 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार का हिस्सा 10.06% है, यानी 136 का ए। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? यह है 10.53%, यानी 137 का डी। आप ध्यान देंगे कि 67वीं BPSC को ध्यान में रखते हुए अभी जो 2-4 दिन पहले बिहार की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई है, उस पर हम एक विस्तृत वीडियो कुछ ही दिन में, यानी कि 3 से 4 दिन में उस पर काम चल रहा है, अपलोड किया जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। और एक अलग से सेपरेट बजट को लेकर भी, बिहार का जो बजट पेश किया गया है, तो परीक्षा उपयोग उसमें जो डेटा हैं उसको लेकर हम उपस्थित रहेंगे। बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी GSVA में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 17-18 में था। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हैं, 138 का सही उत्तर है ई। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता कितनी थी? तो 4767 मेगावाट, यानी 139 का ए। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि क्रमण पुरस्कार दिया गया 2017-18 में? तो गेहूं के लिए दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है? तो ह्रासमान लागत विधि, यानी 141 का बी। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? CSO, यानी 142 का सी। 143 से आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है 143 का ए। भारत के वित्त मंत्रालय ने योजना शुरू की। 144 से भारत में बजट किस वर्ष वस्तु लेन देन कर GST प्रस्तुत किया गया? 2013 और 14, यानी कि 144 का सही उत्तर है ए। निम्नलिखित देशों की HDI 2019 रैंकिंग को आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है। इसका सही उत्तर है बी, ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत। बाद में जनरल बजटिंग की शुरुआत केंद्रीय बजट 2005-06 में हुई थी, यानी 146 का सही उत्तर है ए। PM केयर्स कोर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आयोग ने सही उत्तर माना है ई। भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में अरेंज करें। तो जितने भी क्रम दिए गए हैं वो गलत है, और इसका सही उत्तर है ई। इस बार आयोग ने लगभग 10 से अधिक प्रश्नों के उत्तर को ई माना है, जबकि आपने देखा होगा जो BPSC का पहले एग्जाम हुआ था उसमें आयोग ने ई ऑप्शन को बहुत कम ही मान्यता दी थी, मात्र 3 से 4 प्रश्नों के उत्तर ही ई थे। नेक्स्ट है कि नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो 4 प्रभाव दिए गए हैं वो चारों ही प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ेंगे। बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। जो अंतिम प्रश्न है 150वां, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य क्या था? तो 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये रहे 150 प्रश्न जो मैंने आपके साथ साझा किए। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको BPSC के रिगार्डिंग अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।